में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। तो आपने सुना संकल्प की इस वीडियो को। इन्होंने साफ बताया कि जिन कश्मीरियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिन कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उन्हीं कश्मीरियों ने इनकी जान बचाई, हर तरह से इनकी मदद की। एक और लेडी है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसने भी अपनी वीडियो में यही कहा कि कश्मीरी ड्राइवर ने उनकी हर तरह से हिफाजत की, उनकी जान बचाई, उनसे पैसा लेने तक से उसने इनकार कर दिया। आप इसको भी सुनिए। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आतंकवादी को कोई जात धर्म नहीं रहता, और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष्की के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस तरह की वीडियोस लगातार कश्मीर से आ रही है, क्योंकि मीडिया के जरिए जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिस झूठ को प्रमोट किया जा रहा है, उसको देश के हिंदू आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो हैरान हैं कि कश्मीरी यहाँ हमारी मदद कर रहे हैं, कश्मीरी हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने तो पैसा बढ़ा दिया है, जो 5,000 का टिकट होना चाहिए था वो टिकट 25,000 का, 30,000 का मिल रहा है। लेकिन कश्मीरी उनसे टैक्सी का पैसा नहीं ले रहे हैं, कश्मीरी उनसे होटल का पैसा नहीं ले रहे हैं, कश्मीरी उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजे कश्मीरियों ने खोल दिए हैं। तो अब कुछ और वीडियोस को देखिए और गोदी मीडिया के इस झूठ को काउंटर कीजिए। बिल्कुल माँ जी, ये इस वक्त आपके साथ एक कश्मीरी बैठी हैं, ये हमारी बहन जैसी हैं, तमाम कश्मीरी लोग आपके साथ हैं। वो मेरी बहन जैसी है। मुझे बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं सब। आप क्यों डर रहे हो? तमाम कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं, आप भी जानते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमने पूरा आश्वासन दिया है। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबका व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे ख्याल बहुत रखा है, व्यवहार करते हो सब यहाँ के लोग अच्छे, व्यवहार अच्छा, तो पिता जैसे है, कोई माई जैसा है, कोई बेटे जैसा है, सब लोग हमें बोल रहे मेरे पोतरे जैसे हो भैया, हमारे मेरे पोतरे हैं आप जैसे। भैया 4-5 दिन हो गए, लेकिन घूमने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा रहता है, सब लोग अच्छे हैं यहाँ के, होटल लोग सब लोगों की हम इतनी इसीलिए तो तारीफ। मेरे बेटा भी आपके जैसा ही है, हम तो आपको मेरे में बेटा ढूंढते हैं। हाँ, आप तो हमारे बेटे होटल में ठहरे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। जब ये 22 तारीख से हुआ है ना, तब से कश्मीरी लोग हर टूरिस्ट के पीछे एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। भारत देश में किधर भी जाओ हम फ्री में छोड़ेंगे। हमारे होटल्स वालों ने तो लंच डिनर सब फ्री रखा, आपको होटल्स में रहना है, ये बहुत बड़ी चीज है, वो रिस्पेक्टेड चीज है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और कश्मीरी लोग जो है बहुत अच्छे हैं, इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा। दिल से बोल रहे हैं ना, आपकी डरे हुए हैं। मैं खुद गाड़ी से उतर के यहाँ पे आई हूँ, जाते जाते अच्छा बोल के ही जाना है, जो दिल में है बता रही हो, डर बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि हम सब एक है और एक ही रहना है। अब कम्युनल एंगल जो दिया जा रहा है कि अब मुसलमानों को टारगेट किया जाए, देश के अलग अलग जगहों पर जहां पर भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वहां पर कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, क्या ये सही है? टारगेट तो किसी को भी किया नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हर लोग अपने बच्चों को किधर भी पढ़ने के लिए भेजते हैं या किसी को भी जॉब के लिए जाते हैं। हर जगह हर लोग सिक्योर होने चाहिए। अभी ये जो हुआ है वो इतना दयनीय गंदा हुआ है। एक और शख्स है अमरिंदर कुमार, जो अपनी वाइफ के साथ कश्मीर घूमने गए हुए थे और पहलगाम में जहां पर यह पूरा हमला हुआ, पूरा इंसिडेंट हुआ, वहां पर अमरिंदर कुमार सिंह भी मौजूद थे और सिर्फ 200 मीटर के फासले पर थे। यानी इनका जो घोड़ा वहां पर पहुंचने वाला था, सिर्फ 200 मीटर पीछे ये खड़े थे, तब भी फायरिंग हुई, हमला हो गया। इन्होंने शुरू में इसको सीरियस नहीं लिया, फिर इन्होंने भी वहां से भागने की कोशिश की और अमरिंदर कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने सबको बचाने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा पहले हम अपने सीने पर गोलियां खाएंगे तब किसी को गोली लगने देंगे, लेकिन आप लोगों को हम नुकसान नहीं होने देंगे। यह हमलावर है, ये पाकिस्तान की साजिश है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरिंदर कुमार सिंह ने लंबा चौड़ा अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। स्क्रीन पर अमरिंदर सिंह का आप ये पोस्ट देख सकते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अमरिंदर सिंह ने लिखा अपने फेसबुक पर, कल पहलगाम में मारे गए सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि और ईश्वर उनके परिजन को दुख सहने की शक्ति दे, जाको राखे साया मार सके ना कोई। आगे अमरिंदर कुमार सिंह ने लिखा, सुनकर खुशी मिलता है पर जब बेकसूर लोग मारे गए जिनमें कम से कम 3 घोड़े वाले भी थे, उनके लिए बेहद दुखद और गुस्सा भी है। घटना स्थल से सिर्फ 300 से 400 मीटर पर घोड़े पर मोना और हम थे। अचानक गोलियों की तरतराहट और भागते लोग दिखे, तुरंत समझ आ गया और जान परनाल लेकर हमारा भी घोड़ा वाला हमको लेकर भागा। फिर वापस होटल जो पहलगाम में ही था उसमें वापस आ गया। टूर कल से ही शुरू हुआ था और पहले दिन ही ये सब हो गया। फिर आगे का सारा प्रोग्राम छोड़ आज का टिकट लेकर दिल्ली वापस हो रहा हूँ। फ्लाइट शाम की है, अभी एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। आपसे अनुरोध है किसी बहकावे में ना आवे। न्यूज़ में सुना रेकी किया गया था, जब पता था तो होने क्यों दिया? वहाँ किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से एक भी फोर्स की तैनाती नहीं थी। खैर अब तो राजनीति चलती रहेगी। कोई बोल रहा है जात नहीं धर्म पूछा, आदि आदि। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो चले गए उनके लिए बेहद दुख है। ध्यान रखिए हज़ारों बचाए गए हैं, सिर्फ लोकल सपोर्ट के कारण संभव हो पाया। घोड़ा वाला, गाड़ी वाला और होटल वाला सभी का सपोर्ट शानदार था। हालांकि गिद्ध लोग मौके की तलाश में रहते हैं। जहां होटल वाला पेमेंट नहीं लिया, गाड़ी वाला पैसे नहीं लिया, ड्राइवर रोकर ज़बरदस्ती करने पर टिप्स पकड़ा, वहीं श्रीनगर से दिल्ली 2 टिकट का 38,000 रुपये पे करना पड़ा है। आतंक फैलाने वाले और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रहनी चाहिए और इसमें पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। ये अमरिंदर कुमार सिंह का मैसेज है, उन्होंने लिखा और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कश्मीरियों के सपोर्ट से, मदद से ही वहाँ हज़ारों लोगों की जान बच पाई। वो लोग भागने में कामयाब हुए। अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलता तो ये लोग कैसे बच पाते, कैसे ये कामयाब हो पाते? और आर्मी फोर्स बहुत देर बाद वहाँ पहुँची, जब दहशतगर्द वहाँ से भाग चुके थे। प्रतिमा मिश्रा एबीपी न्यूज़ की सीनियर जर्नलिस्ट है और लगातार अपनी रिपोर्ट की वजह से इन दोनों सुर्खियों में है। प्रतिमा मिश्रा ने सवाल उठाया है कि सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों नहीं थी, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, उन लोगों ने हमला किया, 26 लोगों की जान ले ली, 20 लोग से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और फिर वो सरहद अबूर करके पाकिस्तान पहुँच गए। आखिर कौन जिम्मेदार है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? और सच्चाई यह है कि जैसे हुकूमत बदलती है, मीडिया का नज़रिया बदल जाता है, नैरेटिव बदल जाता है। जब कांग्रेस की हुकूमत होती है और हमला होता है तो सवाल पूछा जाता है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, सवाल पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सवाल पूछा जाता है कि गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया जा रहा है। और जब बीजेपी की हुकूमत होती है और इस तरह का कोई हमला होता है तो मीडिया की खबरों में सिर्फ इतना लिखा जाता है